हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंशिका दीक्षित और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अंशिका दीक्षित आर्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज, जो कि महाकुंभ पड़ा है इस बार 2025 में। तो हम लोग प्रयागराज में इंटर कर चुके हैं। ये देखिए मेन जो इंटर करते हुए गेट पाता है, यहाँ से हम लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे पुल पड़े थे, जिससे हम लोगों को अपने कॉटेज तक पहुंचना था, जो कि सेक्टर 20 में था। तो हम लोग ये पुल से सारा घूम के, पूरा मेला घूम के वहाँ पे पहुँच रहे थे और हम लोग चलते जा रहे हैं और आप लोग को बताते जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्टर 20 में पहुँच गए थे, जो कि यहाँ भव्य मेला लगा था। इतनी भीड़ थी, लाखों करोड़ों लोग दिखाई दे रहे थे। जो कि शाही स्नान में ज़्यादा लोग रहते हैं, पर ऐसे नॉर्मल दिनों में इतनी संख्या नहीं रहती है, पर रहती है भीड़। पर इतनी करोड़ों की संख्या में ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी आपको, पर भीड़ बहुत होती है शाही स्नान के दिन। तो ये मेला हम लोग घूम रहे थे। हम लोग अपना जो कॉटेज है वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम लोग भटक गए थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो हम लोग सारे ही सेक्टर घूम के तब सेक्टर 20 में पहुंचे थे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कथा चल रही थी और यज्ञ हो रहे थे। यहाँ पे आप जाके ऐसा आपको लगेगा कि आप कहाँ ही आ गए। इतना अच्छा लगेगा आपको, जैसे लगेगा आप स्वयं भगवान के पास ही पहुँच गए हैं। चारों तरफ राम राम का नारा लगता दिखाई देगा, सुनाई पड़ेगा आपको, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है आपको। चारों तरफ आपको राम हनुमान जी के नारे सुनाई पड़ेंगे। चारों तरफ कृष्ण लीला, राम लीला और यज्ञ होते दिखेंगे। कथाएं सुनने को मिलेंगी आपको। इतना ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा रहता है वहाँ का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कहाँ आ गए हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइए और संगम में स्नान करिए और इन सभी का आनंद उठाइए। यहाँ पे कोई यात्रा निकल रही थी किसी पंडित की, तो इसमें हम लोग वीडियो बना रहे थे। अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की एक शोभा यात्रा टाइप निकल रही थी। फिर यहाँ पर हमारे कॉटेज के बगल में ही श्री राधा कृष्ण का भजन चल रहा था, जो बहुत ही साधु संत गा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे थे, सारे पंडाल और सभी साधु संत को देखने के लिए निकले थे। तो आगे दिखाते हैं आप। फिर यहाँ पे एक साधु का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया था गंगा के किनारे। फिर यहाँ पे एक फेमस रील जो इनके बहुत वायरल हो रही है, ये साधु जो हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये भी साधु हम लोगों को मिले थे। फिर ये एक और साधु मिले थे, चश्मा लगाए हुए थे। यहाँ पे सारे ही नागा जो साधु हैं, उनके अखाड़े होते हैं, उनमें आप जाके इनसे मिल सकते हैं। इसमें सारे ही साधु रहेंगे और उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग दूसरे जो हाथ ऊपर किए हुए थे, यहाँ पे दो या तीन ऐसे थे जो हाथ ऊपर किए हुए थे, नागा साधु थे। इनका भी हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और ये एक और वहीं पे साधु थे, इनसे भी सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। तो वहाँ पे आप बहुत ही, ये देखिए आपको पूरे अखाड़े के अंदर सारे साधु मिलेंगे, जिनसे आप नागा साधु मिलेंगे, जिनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। पर कुछ कुछ अखाड़े बंद होते हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। थोड़े ही बहुत होते हैं अखाड़े जो खुले रहते हैं, और ज़्यादा आप अखाड़ों पे नहीं जा सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं नागा साधुओं को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कथा चल रही थी, पर यहाँ कथा स्टार्ट नहीं हुई थी, ऐसे ही हम लोग अंदर इंटर कर लिए थे। हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे कथा चल रही है या नहीं, हम लोग देखने ही जा रहे थे। पर वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ कथा नहीं चल रही है। तो हम लोग सारा ही यहाँ पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं।
सेक्टर 20 में यहाँ पे कृष्ण लीला चल रही थी, जो डमरू द्वार के पास है। अखाड़ा, थाना अखाड़ा, इसके पास कृष्ण लीला चल रही थी। वहाँ वैसे तो बहुत ही सारे अखाड़े हैं और बहुत ही सारे सेक्टर हैं। आप घूम भी नहीं पाएंगे एक दिन में पूरा अखाड़ा और सब पूरा मेला जो है आप एक दिन में नहीं घूम सकते हैं। आपको बहुत दिन, 2-3 दिन लगेंगे घूमने के लिए। यहाँ पे कृष्ण लीला चल रही है जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ है और सखी सारी नृत्य कर रही हैं। तो कृष्ण जी अभी सिंहासन पे बैठाए गए हैं। इसके बाद हम लोग सुबह 6 बजे स्नान करने गए थे संगम में, और संगम सुबह सुबह नज़ारा इतना ही अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। अगर आप सुबह सुबह नहाने जाते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, पर जितना ही आप देर करेंगे नहाने के लिए और भीड़ बढ़ती चली जाती है। तो आप जल्दी ही जाइए स्नान करने के लिए। यहाँ पे हम लोग यमुना जी के किनारे आ गए थे। यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी है, बहुत भीड़ थी। पर आप अगर शाही स्नान में जाते हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसे इतनी तो भीड़ नहीं रहती है। फिर हम लोग नाव में बैठ के संगम में जा रहे थे। नाव वाले आपसे पैसे तो आपसे बढ़ के ही बताएंगे। आप अपने हिसाब से जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं, पर उनका फिक्स रेट ही होता है नाव वालों का। इसके बाद हम लोग ने नाव की और संगम के किनारे पहुंच गए। संगम के किनारे आपको चेंजिंग मिल जाएगा, चेंजिंग रूम बने रहते हैं। वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छे से स्नान करिए, आप पूजा करिए। और पहले तो सूर्य नहीं निकले थे, पर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सूर्य भी निकल आए थे। हम लोग संगम में पहुँच ही रहे थे। जो नाव वाले थे वो बता रहे थे कि यमुना जी 60-70 फीट नीचे हैं, गहरी हैं। तो आप नाव से जा सकते हैं, आप यमुना जी के किनारे नहीं नहा सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे बनाए गए हैं आपको किनारे नहाने के लिए, पर आप संगम में जाएं और वहाँ पे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद हम लोग बड़े हनुमान मंदिर जाने के लिए लाइन में लग गए थे। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।